दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा। लंबे समय से चल रहे खींचतान के बाद गठबंधन को लेकर अब दोनों पार्टियों में सहमति बन गई है। हालांकि पंजाब में गठबंधन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पंजाब में गठबंधन के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए पंजाब पर बाद में फैसला लिया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन पर बात हो गई है, लेकिन सीटों पर फैसला अभी होना बाकी है। माना जा रहा है कि दिल्ली में सीटों को लेकर 2 फॉर्मूलों पर बातचीत चल रही है। पहले फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 5 सीट पर, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और इसे हरियाणा में कंपनसेट किया जाएगा। दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली में आप 4 सीट, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को भी शामिल कर सकती है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव और दीपक सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी है, आखिरकार कैसे ये संभव हुआ? देखिए, काफ़ी लंबे समय से जो गठबंधन को लेकर के चर्चा चल रही थी, कई राउंड की बातचीत भी हो रही थी, लेकिन कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। जो हमें जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की कांग्रेस नेता अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, इसके अलावा हरियाणा के भी बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई है और इस बैठक में अब ये लगभग तय हो गया है कि एक औपचारिक गठबंधन किया जाएगा। हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन होगा। हालांकि हरियाणा में कितनी सीट मिलती है, क्योंकि कांग्रेस पहले 1 से ज़्यादा सीट हरियाणा में देने को तैयार नहीं थी। क्या कांग्रेस 1 से ज़्यादा सीट करती है? और अगर कांग्रेस 1 से ज़्यादा सीट करती है तो दिल्ली में 4-3 के फार्मूले पर मोहर लग सकती है। तो अगर ये गठबंधन होगा तो, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को ज़रूरत थी कि दिल्ली और हरियाणा में जिस तरीके के हरियाणा में ट्रेंड सामने आ रहे थे, बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेगी और दोनों पार्टियां अगर गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं तो उनको मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं दोनों एक अच्छा चुनाव भी खड़ा कर सकेंगे। अगर वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री शुरुआत से ये कह रहे हैं कि वो किसी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। अभी भी जो हमें जानकारी मिल रही है वो यही है कि वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं पंजाब में, लिहाजा किसी तरह के गठबंधन की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। तो अगर ये गठबंधन अब हरियाणा में कितनी सीटें मिलती हैं और कब इसका औपचारिक ऐलान होता है, इन सब चीज़ों का इंतजार करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरीके के गठबंधन हो रहे होते हैं तो कोई छोटी सी बात कहीं परेशानी का कारण किसी पार्टी के लिए ना बने। क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरुआत से चाहती थी कि वो 5-2 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी कि 4-3 का फार्मूला होना चाहिए। तो क्या अगर 4-3 के फार्मूले पर मोहर लगती है तो क्या हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को उसके बदले में कंपनसेट करती है? और दिल्ली के लिए एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का कि फुल स्टेटहुड का मुद्दा, जिस पर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। और दिल्ली की हर रैली में अगर आप देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो इसी मुद्दे को आगे रख रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हालांकि ये नहीं था। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इसके लिए तैयार हो गई है, इसे भी वो मानेगी। तो अगर ये गठबंधन होता है और इसका औपचारिक ऐलान होता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली और हरियाणा के लिहाज से काफ़ी बड़ी खबर है और लंबे समय से इस गठबंधन को लेकर के कई तरह के कयास भी दोनों तरफ से लगाए जा रहे थे। और दीपक के पास चलते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे गठबंधन पर जो सबसे ज्यादा जिनको आपत्ति थी वो शीला दीक्षित की थी, तो अब क्या कहना है उनका और क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं उनकी इस पूरे मुद्दे पर नहीं चली? जी देखिए, जहाँ तक शीला दीक्षित की बात करें तो कल भी जब मैनिफेस्टो एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में रिलीज किया गया तो शीला दीक्षित और दिल्ली के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के पीसी चाको, ये दोनों ही मौजूद थे और वहां पर भी इस प्रकार का मतभेद जरूर नजर आया। जब गठबंधन पे उनसे सवाल पूछा गया तो शीला दीक्षित ने कहा कि जो हमारा पहले मत था, यानी कि हम जो चाहते हैं कि गठबंधन ना हो, जो वर्किंग प्रेसिडेंट और शीला दीक्षित की बात की जाए उसमें यह कहा गया था कि हम नहीं चाहते कि गठबंधन हो क्योंकि दिल्ली में कार्यकर्ता इसको नहीं मानेगा। लेकिन इसी बात पर पीसी चाको ने उनसे माइक लिया और कहा कि अगर गठबंधन पे कोई बात होती है तो मैं और शीला दीक्षित जल्द ही चाहूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अलका लांबा जी जुड़ रही हैं। अलका लांबा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार कैसे हो गया ये गठबंधन? देखिए, ये मेरे अपने व्यूज हैं। मैं ना आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ना उनके बिहाफ पे बोल रही हूँ। जो मेरे पास जानकारी है शुरू से, मैं उसे ही आपको बता रही हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हैं। ये काफी समय से चल रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर दिल्ली में गठबंधन हो और ये पहल आम आदमी पार्टी की तरफ से निरंतर अभी तक जारी है।
कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है वो लगातार इसका विरोध करती रही। फिर हमने देखा कि कुछ लोग इसके समर्थन में भी आए, अजय माकन जी और दूसरे नेता भी, कि होना चाहिए गठबंधन। और जब हमें अब पता लगा कि 2 दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई है और इस बात पे जो है सहमति बनी है, जो मेरे पास जानकारी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर जो है वो लड़ने की जो है बात लगभग तय हो गई है, जो अभी तक नहीं लग रहा था कि ये हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस 3 पे लड़ना चाह रही थी और आम आदमी पार्टी 7 में से 2 से अधिक सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाह रही थी। तो इसीलिए ये मामला किसी नतीजे पे पहुंच नहीं रहा था। लेकिन अभी जो जानकारी है उससे ये है कि जो हमें मालूम पड़ा है, संजय सिंह जी और पीसी चाकू जी की मुलाकात जो 2 दिन पहले हुई है, उसमें इस फार्मूले के ऊपर सहमति दोनों में बनते हुए दिखी है कि दिल्ली में 3 पर कांग्रेस और 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ सकती है। मेरे पास ये जानकारी है, मैं इसको पुख्ता या पार्टी के बिहाफ पर प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पे कुछ आधिकारिक बयान नहीं दे रही हूँ। जो जानकारी है मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। और ये भी सुनने में आया कि दिल्ली में कांग्रेस जो है 3 चाह रही थी, आम आदमी पार्टी 2 देना चाह रही थी। तो 1 सीट अगर यहाँ पर ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को होता है तो उसको उसकी भरपाई शायद हरियाणा के अंदर 1 या 2 सीटों की जो मांग आम आदमी पार्टी कर रही है उससे देखकर जो है इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। और हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, किस तरह से देखते हैं आप इस गठबंधन को? क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगा ये गठबंधन? ये सत्ता की लालसा और लब्ध होके आम आदमी पार्टी ने अपनी सारे उसूलों को अलग रख दिया है। आपको ध्यान होगा कि मूवमेंट जो था इनका वो था सिटीजन्स अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार जो था उसकी लड़ाई मुख्य मुद्दा था और भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब कौन था? कांग्रेस था। आज बड़े उत्साह के साथ अरविंद केजरीवाल कहते हैं नहीं, भ्रष्टाचार जो है वो पहला मुद्दा नहीं है, अब मोदी हटाओ जो है वो पहला मुद्दा है। मोदी क्यों हटाओ? क्योंकि तुम्हारी नफरत इस बात से है कि सत्ता में उसने तुम्हें नगण्य कर दिया, इसलिए उसूलों का अम्बिजामा पहना के सत्ता की हपस और लालसा जो है इस संगठन के पीछे की भावना है। कांग्रेस के लिए ये अपने एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस जैसे कहते हैं ना, उनकी एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। इस वजह से एक बड़ा सेक्शन कांग्रेस का जो है दबाव डाल रहा है कि नहीं, इनके साथ अलायंस होना चाहिए। जो मुंह पे थूके उनके साथ गलबैया करो, ये शायद अब कांग्रेस की अब दिल्ली के जानती है कि इनके चेहरे दिल एक बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिया था अपने भोलेपन से, लेकिन वो भोलेपन के पीछे एक ऐसा खतरनाक व्यक्तित्व है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी हद तक गिर सकता है, ये स्पष्ट हो गया है। इसलिए मुझे अगर ये होती है तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अभी तो वैसे भी देखिए, इब्तदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो जी, सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और उसका ये नतीजा है कि गठबंधन किया गया है। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सुधांशु जी का मैं सम्मान करती हूँ, वो जब बोल रहे थे मैं सुन रही थी, मैंने नहीं बोला, आप उन्हें कहिएगा, सुनिएगा। आपने एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली पुलिस, सीबीआई, आईटी सब प्रधानमंत्री जी के पास है। कितने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं को इन्होंने पिछले 5 साल में जेल डाला भ्रष्टाचार में? एक नाम बता दीजिए। आपने देश भर में भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया है, इसलिए ये कहना कि हम लोगों ने ऐसा किया है, ये बिल्कुल इनको बेनकाब करता है। दूसरी बात, दिल्ली में 7 सांसद भाजपा के हैं। आज लोग अपने घरों के बाहर लिख रहे हैं कि भाजपा सांसद हमारे इलाकों में, हमारे गांव में जो गोद लिए थे, मत आइएगा, हम वोट नहीं देंगे, देश में आपकी सरकार है, राज्यों में आपकी सरकार है। सांसद मंत्रियों ने गाँव के क्या हाल किए हैं। और आप ही के जो है वीके सिंह जी, आपके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देशद्रोही बताते हैं क्योंकि वो देश की सेना को मोदी की सेना बताते हैं। तो साफ है भाजपा बौखलाहट में है, उल्टे सीधे बयान दे रही है, उनके नेता ही उनपे हमलावर हो रहे हैं। और जहां तक दिल्ली की बात है, 7 सांसद इनके हैं, जवाब दिल्ली है। दिल्ली के अंदर सीलिंग हुई, दिल्ली में नोटबंदी, जीएसटी की मार दिल्ली के आम आदमी ने झेली है, बेरोजगारी झेली है, पे जवाब नहीं दे रहे, बौखलाए हुए हैं। अपने उम्मीदवार अब तक इन्होंने भी घोषित नहीं किए हैं।
आपको तो कोई गठबंधन नहीं करना, आपको तो कोई डर नहीं, आपकी तो मोदी सरकार ने खूब अच्छे काम किए। सुधांशु जी, आप हंस रहे हैं, आप अपने उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? किसका डर है? आपकी नजर है गठबंधन होगा नहीं होगा, उसके ऊपर आपकी राजनीति टिकी हुई है। आपने अगर अच्छे काम किए हैं। और हमारे साथ जेपी अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। अग्रवाल जी, वो कौन सा चेहरा है जिसकी बदौलत आज ये गठबंधन संभव हो पाया है? क्योंकि लगातार जिस तरह से खींचतान चल रही थी उसके बाद तो तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी। तो आप बताएं, इस गठबंधन के पीछे कौन है? तो देखिए, बात ये है कि आपस में बैठते हैं, बात करते हैं और फैसले लेते हैं। तो कोई अगर दिल्ली के भले के लिए कोई फैसला लिया गया या दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, जिस तरह व्यापारियों को, रहने वालों को, और सेंटर में होते हुए एक पैसे की मदद इन्होंने दिल्ली में नहीं करी, तो मुझे लगता है दिल्ली में इनको वोट मांगने का भी अख्तियार नहीं है। तो मुझे लगता है ये फैसला जो अभी औपचारिक तौर पर है, जिसका भी पूरी तरह से पता नहीं चला है कि कितनी सीटें हैं नहीं है, वो पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है हाईकमान ने जो भी फैसला लिया वो सही लिया। बिल्कुल। और सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधांशु जी, आपने सुना होगा कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया दिल्ली को, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। तो क्या बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद किया? अभी आपने अलका जी का बयान सुना, ये कांग्रेस के साथ क्यों जा रहे हैं, ये एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब सही, हमसे कह रहे आपने कांग्रेसियों को जेल में क्यों नहीं डाला? अरे हमने डाला नहीं डाला वो तो बाद में बताता हूँ मैं। आप कांग्रेसियों के साथ गलबैया क्यों कर रहे हैं ये तो बताइए। उसका कोई जवाब नहीं है। आप इशू कर रही है यूपी का, हमने क्या करा, आप हमसे लड़िए ना। आप दोनों जो एक दूसरे के से कुत्ते बिल्ली का बैर रखते थे, जो एक दूसरे को प्रतिबिंब एक डिबेसमेंट ऑफ पॉलिटिक्स का बताते थे, वो आज किन कारणों से एक साथ मिल रहे हैं ये बताना आपको जरूरी है। क्या वो कारण सत्ता की विचारधारा है जो भाजपा की बांटने की विचारधारा के खिलाफ? मैं बीच में नहीं बोला। अब देखिए अलका जी, आपने कहा आपकी देखिए मैं बीच में नहीं बोला, ये गलत बात है। अब आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है कि मेरी बात पर चर्चा करनी नहीं दिखेगी। आज देश की जरूरत है। आप जो है मेरे तर्कों को काट नहीं पा रही है, इससे आप रोकनी नहीं देगी मुझे लगता है इस तरह की ओछी बात करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो सभ्य महिलाएं, आप कहाँ इस तरह की चीजें कर रही हैं? हम बात कर रहे हैं, मुझे अपनी बात रखने का हक है। जवाब देने का समय आ गया। आपने जो अपनी बात रखी, आपने बोला मैं बीच में बोला क्या? नहीं बोला। आपने कहा आप बीच में नहीं बोलेगा, मैं मेरी बातों के जवाब नहीं दिया और आपकी पहले मेरी बात तो रखूंगा ना मैं। आप लोगों को क्यों मिट्टी लग रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी? अलका जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जेपी जी, आपसे जानना चाहेंगी कि लगातार आम आदमी पार्टी ने ये आरोप भी लगाया था जब गठबंधन से शुरुआत में कांग्रेस ने मना किया था कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है और उसे जिताने की कोशिश कर रही है। तो जिस पार्टी ने आप पर आरोप लगाया, फिर आपने उनसे गठबंधन क्यों कर लिया? सर, बहुत सारी र्यूमर आती है, बहुत सारी चीजों का पता नहीं चलता, कह दी जाती है और ये मान लिया जाता है किसी ने कही या नहीं कही। मैं ये कहता हूँ, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि ये अलायंस गलत है, तो शिवसेना के साथ जो बीजेपी का अलायंस हुआ वो सही है। उन्होंने कितनी गालियां पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री मोदी को दी है, झूठा कहा, जुमलेबाज कहा, बेईमान कहा, और आज दोनों बगल की रहे। आप नायडू साहब का हाल देख लीजिए, पहले दोनों बगल की थे, अब दोनों आमने सामने। तो सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। ये जितने निराधार आरोप लगा सकते हैं खूब लगाते हैं, लेकिन ये कहते हैं प्रूफ मत मांगो उसका। हम झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन ये मत कहो कि हमसे कि हम इसको सही करके बताएं। आरोप तो इन्होंने भी बहुत सारे लगाए थे, क्या कर लिया 5 साल में? क्या रोटी दे दी? 15 लाख रुपए दे दिए? क्या इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दे दिए? आज सबसे ज्यादा सेंटर स्टेट रिलेशन अगर संघीय ढांचे में खराब हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह गला घोटती है स्टेट का, ये पहले कभी नहीं हुआ। ना कभी अपोजिशन के नेताओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किसी के साथ हुआ जो आज हो रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री इनके प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए कि पता नहीं क्या करते। तो मुझे लगता है ये तरीका उस लोकतंत्र के अंदर अच्छा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप की तरह काम करती है। अब मुझे पता नहीं सुधांशु मित्तल जी कैसे वहां बर्दाश्त कर रहे हैं, इनका भी तो पोस्ट रखा है, ये बोलते नहीं बेचारे। सुधांशु जी, जेपी जी पूछ रहे हैं आखिर 5 साल में क्या किया और सर्टिफिकेट ना दें, क्या कहेंगे आप? अब जयप्रकाश जी ने कहा आप शिवसेना के साथ
कैसे गठबंधन कर रहे हैं। शिवसेना के साथ हमारा तो 35 साल का गठबंधन है, नया अरे गठबंधन नहीं गालियां है। दी है सर, उन्होंने खूब गालियां दी आपको। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जब तक कि आप तो सभ्य आदमी है, मैं आपके बीच में बोला क्या? आपने 10 चीजें कहीं जिस पर जवाब दे सकता था, मेरी बात रखने थे मुझे। तो इस तरह की अर्जल बातें। अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिल गई है, इसलिए गठबंधन नहीं कर रही है। आज अब कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने कहा तो वो शायद रूमर्स थी, वो सारी अफवाहें थी। आप दिल पे हाथ रख के जो है जयप्रकाश जी कह दीजिए, आप तो ईमानदार आदमी है, मैं बात मान जाऊंगा। आप जानते हैं उनका बयान मुख्य पृष्ठों पे छपा कि जैसे ये हुआ कि समझौता नहीं हो रहा है, तो आप जो थे बीजेपी के दलाल बन गए थे। आज अब दलाली बीजेपी की छोड़ के आप उनके बनने जा रहे हैं, तो जाते रहिए, हमें क्या लेना है आपसे। आप अपनी मौत का करिए। चलिए अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। और हम दीपक के पास वापस चलते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि औपचारिक घोषणा कब तक होगी इस गठबंधन को लेकर? ये देखिए, अब तक समय का साफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग होनी है शीला दीक्षित की अपने तमाम वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ, और ये मीटिंग जो है डीपीसीसी ऑफिस में होगी, जिसमें कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी, और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा होगी कि क्या जो पूर्ण राज्य का मुद्दे पर जिस पर आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि इसको अपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में कांग्रेस को रखना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं रखा। इसके बावजूद एक दिन पहले की अगर बात बताएं तो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको के साथ, जिस मीटिंग में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर चर्चा हुई थी और नाराजगी भी जाहिर की थी आम आदमी पार्टी ने कि आपने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य के मुद्दे को क्यों नहीं रखा, क्योंकि पूरा जो गठबंधन है इस मुद्दे पर टिका हुआ है। ऐसे में अब बात ये सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली के लिए एक अलग मैनिफेस्टो जारी होगा, जिसमें कांग्रेस इस चीज को जरूर मेंशन करेगी कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दिल्ली को दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका।